हमारे देश की जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध है। इनकी भाषाओं की बात करें, इनकी संस्कृति को संरक्षित करने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। इनके बारे में वैसे देखा जाए तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लें कम है। आपको लगता है कुछ और जानकारी तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जनजातियां वक्त के साथ विलुप्त हो जाती हैं। जब ये विलुप्त होती हैं तो इनकी भाषा, इनकी संस्कृति भी कहीं गुम हो जाती है। लेकिन मौजूदा दौर में जो जनजाति हमारे बीच उपस्थित हैं वो मौजूद रहें, उनकी संस्कृति विलुप्त ना हो जाए, उनकी भाषा बनी रहे, इसके लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जिनमें से एक है प्रोफेसर बी रामकृष्ण रेड्डी, जो जनजातीय भाषाओं और अन्य भाषाओं के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी भाषाओं को लेकर डिक्शनरीज तक तैयार की हैं और किताबें लिखी हैं। इनके और अन्य भाषाओं के बीच के संबंधों को लेकर अथक प्रयास किया है इन्होंने और इसीलिए हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। हमारे अस्तित्व की, संस्कृति की परिचायक होती है मातृभाषा, जिसकी महत्ता हर व्यक्ति के लिए समान होती है। जानी मानी भाषाओं पर तो काम होता है, लेकिन जनजातीय और कम ज्ञात भाषाओं पर कार्य करने की हिम्मत दिखाई जाने माने भाषाविद डॉक्टर बी रामकृष्ण रेड्डी ने। ऐसे समय में जब क्षेत्रीय भाषा विज्ञान में भाषाई अध्ययन का केंद्र बिंदु कहीं खो रहा है, डॉक्टर रेड्डी आदिवासी भाषाओं और कम ज्ञात द्रविड़ भाषाओं जैसे कुवी, मांडा, कुई के अध्ययन में 40 वर्षों से अधिक समय से प्रयासरत हैं। इन भाषाओं के लिए मांडा अंग्रेजी और कुवी उड़िया अंग्रेजी शब्दकोश बनाकर इन भाषाओं और अन्य भाषाओं के बीच सेतु बनाने का भी अनुपम कार्य किया। I hail from a very ordinary family. मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूं, लेकिन मेरी शिक्षा के कारण मुझे अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला, जिससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेता था और अपने विचारों के साथ सवाल जवाब करता था। यह सब मेरे लिए सीखने का अच्छा अनुभव था। मुझे आदिवासी समुदाय के लिए कुछ करने में दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके पास लगभग 200 भाषाएं हैं, लेकिन केवल 50 भाषाओं को ही लोगों द्वारा मान्यता दी गई है। लेकिन अब उनकी और भारतीय भाषाओं के लिए एक केंद्र है। मेरा इरादा और मेरा लक्ष्य अनपढ़ समुदाय को भी उनकी भाषा, साहित्य की क्षमताओं को बताने का था। द्रविडियन यूनिवर्सिटी कुप्पम के संस्थापक रजिस्ट्रार रह चुके डॉक्टर रेड्डी तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ा सहित कई द्रविड़ जनजातीय भाषाएं भी बोलते हैं। यूनेस्को द्वारा विलुप्त प्राय घोषित कुवी और मांडा भाषा पर कई फील्ड स्टडी भी की हैं। कुवी बोलने वालों के साथ काम के आधार पर कुवी फोनेटिक रीडर और कुवी लोक साहित्य संभव हुआ। इन जनजातीय भाषाओं से प्राप्त डेटा की डॉक्टर रेड्डी की व्याख्या ने कई लोगों को इस पर काम करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर रेड्डी ने इरुला और गदाबा जनजातियों पर शोध किया। द्रविड़ भाषा में आदिवासी और गौण द्रविड़ भाषाओं, शब्द संरचना, लोक और जनजातीय विधा पर 5 पुस्तकों के सहलेखक भी रहे। प्रोफेसर बी रामकृष्ण रेड्डी कुवी, मांडा और कुई सदृश जनजातीय भाषा तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए किया गया इनका प्रयास अतुलनीय, प्रशंसनीय और सराहनीय है। इन्होंने जनजातीय भाषाओं को अन्य भाषाओं के साथ जोड़ने के लिए जो एक सेतु बनाने का प्रयास किया, वह इनका एक स्थायी प्रयास है। इनका पद्म पुरस्कार से सम्मानित होना, जनजातीय समुदाय का सम्मानित होना है, जनजातीय समुदाय को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना है। इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जनजातीय भाषाओं के रक्षक डॉक्टर बी रामकृष्ण रेड्डी को पद्म पुरस्कार की हार्दिक बधाई।